हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे और यदि आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 33,000 पदों के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। ये बात आप लोगों को हालांकि पता होगा और नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम जानेंगे कि कितने पद किस पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। तो सेशन में यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन जानकारी यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी इसके लिए कर सके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का पूरा वीडियो रहने वाला है कि कितने पद आए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फैसला किया गया है कि यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क में जाकर के, है ना, ऑथेंटिक डेटा मैं आप लोगों को बता रही हूं। यदि आप जनसंपर्क की वेबसाइट में जाएंगे छत्तीसगढ़ की, आप वहां से खुद जाकर के चेक कर लीजिए। कहीं पे किसी भी चैनल या किसी पे ट्रस्ट करना नहीं करने की बात ही नहीं है। आप गवर्नमेंट ने जो डेटा रिलीज किया है उस पर आप विश्वास करिए। तो उसमें यदि आप जा करके देखेंगे तो क्या घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 से अधिक पदों पर क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कितने किसके क्या पद रहेंगे तो वो महत्वपूर्ण चर्चा है। यदि हम व्याख्याता की बात कर रहे हैं तो व्याख्याता के लिए की बात करें तो व्याख्याता के लिए आपका 2,524 पद रहेंगे। ठीक है, फिर यदि हम शिक्षक की बात करें, है ना, यानी कि वर्ग 2 की बात हो रही है, शिक्षक की बात करें तो 8,194। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम सहायक शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बताया गया है 22,341 पद आपके रहने वाले हैं। ये तो मैंने मतलब कि इस तरीके से बताया है कि मेन पॉइंट्स बताया, बाकी और भी इसमें पद अलग अलग हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम व्याख्याता के लिए चर्चा करने वाले हैं कि व्याख्याता जो कि आपका 2,524 पोस्ट है, इसमें कौन से विषय के लिए कैसे कैसे पोस्ट रहने वाले जिससे आप अपनी तैयारी कर सको। तो यदि हम इसमें बात कर रहे हैं व्याख्याता में तो सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिकी का। ठीक है, भौतिकी, तो भौतिकी के लिए आपके रहने वाले हैं 128 पोस्ट। फिर यदि हम यहीं पे गणित की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 216 पोस्ट रहने वाले हैं। हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी के लिए 499 पोस्ट है। राजनीति विज्ञान यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा 360 पोस्ट रहने वाला है। इतिहास की बात करें, हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारा कितना पोस्ट रहेगा, 306 पोस्ट। यदि हम संस्कृत की बात करें तो इसमें हमारा रहेगा 427 पोस्ट। फिर उसके बाद देन हम यदि भूगोल की बात करें तो उसके लिए हमारा रहेगा 107 पोस्ट। अंग्रेजी इंग्लिश के लिए हमारा रहने वाला है 129 पोस्ट। वाणिज्य कॉमर्स के लिए हमारा रहने वाला है मिक्स बाइलिंगुअल, है ना क्लास, तो कॉमर्स के लिए हमारा रहने वाला है 63 पोस्ट। फिर यदि हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं
तो जीव विज्ञान में हमारा रहेगा 78 पोस्ट। कितना पोस्ट रहेगा? 78 पोस्ट। और यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा 211 पोस्ट। और यदि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रसायन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जानकारी अभी आ रही है उसके लिए एक भी पद नहीं आने वाला है। ऐसी जानकारी मिल रही है। अब देखिए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कुल आपका, जैसा कि ये आप टोटल करेंगे तो आपका कितना निकल कर के आएगा? 2524 पोस्ट आएगा। किसके लिए है ये व्याख्याता के लिए है। किसके लिए? व्याख्याता के लिए है। ठीक, यदि हम यहीं पे देखे थे कि शिक्षक के लिए कितना था, तो शिक्षक के लिए 8000 यानी कि 8194। सहायक शिक्षक के लिए आपका 22341 पोस्ट है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किसके लिए क्या कैसे पोस्ट रहने वाले हैं, यानी कि कितनी रिक्त है, कितने आपको अब तैयारी कैसे करनी है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे कि फिजिक्स के लिए हमने देखा है 128, गणित के लिए 216, हिंदी के लिए 499, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका 360, हिस्ट्री 306, संस्कृत 427। वहीं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, भूगोल के लिए 107, अंग्रेजी 129, कॉमर्स के लिए 63, जीव विज्ञान के लिए 78, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए 211, केमिस्ट्री के लिए 0। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितना सबसे ज्यादा यदि पोस्ट दिख रहा है वो हिंदी के लिए है। बट आपको अपने सब्जेक्ट के, ये नहीं कि इसके लिए पोस्ट ज्यादा है, एग्जैक्टली आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में भी इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और व्याख्याता के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो या व्याख्याता हो, क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में, साथ में यूट्यूब में भी चलेंगी। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। और कोर्स के लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर में ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यदि आप टाइप करेंगे तो आपको ये जो लोगो है ये आपको बन करके दिखेगा, है ना, ऑरेंज कलर का आपको लोगो दिखेगा। तो वहां पे बस आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। बाकी आपको वहां पे सामने में ही आपको कोर्स दिख जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में मैं और भी आपको डिटेल में जानकारी दूंगी कि कौन सा कैसा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अभी फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, अपनी तैयारी। बहुत पुरानी है तो बहुत सारे लोग तो अवगत भी हैं क्या कैसे है इसका पूरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि शिक्षक भर्ती फाइनली आ रही है। तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ जुड़े रहिएगा तब, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। ठीक।